बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सर सऊद। बेटे आज मैं आपको फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.1 पेज नंबर 160 पर ये पढ़ाऊंगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो लेक्चर को और स्टार्टिंग है क्वेश्चन नंबर 3 से। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टॉपिक हमने डिस्कस किया था और ये 6.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेट कर रही है। क्वेश्चन नंबर 3 एमसीक्यूज में आता है। इसमें कहा जा रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस मालूम करेंगे एंड द इंडिकेटेड टर्म जो आपको टर्म पूछी जा रही है कि ये फाइंड आउट करो वो मालूम करनी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। पहला पार्ट 4,9, 14, 19 डॉटेड 8 टर्म। इसका मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है और सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे डेटा। पहली टर्म जो है फर्स्ट टर्म ए के बराबर होती है, आपको पता है, और आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दें या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर दें तो कॉमन डिफरेंस सेम आता है। ये मैं आपको बात बता चुका हूं। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मैंने सेकंड माइनस फर्स्ट की तो 9 माइनस 4 कितना हो गया 5। और इंडिकेटेड टर्म जहां पर मुझे पहुंचना है, जो मेरा टारगेट है, कौन सी टर्म पे पहुंचना है 8 पे पहुंचना है, तो n की कीमत क्या होगी 8 हो जाएगी। अब आपने ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का Tn = a + n - 1d। यहां पर a d और n की वैल्यू पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो T8 = 4 + 8 - 1 × 5। देखिए यहाँ पे 8 - 1 7 हो जाएगा, 7 × 5 35 और प्लस 4 जो है 39 हो जाएगा। तो T8 यानी 8वीं टर्म इस सीक्वेंस की क्या होगी, यानी कि इस प्रोग्रेशन की 39 के बराबर होगी। इसके बाद बेटा क्योंकि ये सवाल एमसीक्यूज में आता है तो ऑल पार्ट्स डू योरसेल्फ, तमाम के तमाम पार्ट्स आपने खुद करने हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब मूव करूंगा और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके 4 पार्ट्स हैं, देखिए मैं चारों पार्ट्स में आपको सॉल्व कराऊंगा। इसमें कहा जा रहा है ये आपसे 5 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है, ठीक है। विद Tn A D and N having the usual meanings find। नंबर 1 पार्ट में Tn मालूम करना है when जबकि A की वैल्यू 3, D की वैल्यू 6 और N की वैल्यू 9 दे दी गई। तो ये पहले वाले पार्ट की तरह ही है। अब देखिए सोल्यूशन, आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा Tn = a + n - 1d। आपने ये वैल्यूज a d और n की वैल्यू पुट कर दी। T9 = 3 + 9 - 1 × 6। देखिए बेटा T9 = 3 + 9 - 1 8 हो गया, × 6 हो गया। आप 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 हो गया, 48 + 3 करेंगे तो 51 हो जाएगा। तो T9 जो है वो किसके बराबर आएगा 51 के बराबर आ जाएगा। तो ये आपने पहला पार्ट सॉल्व कर लिया है। अब आपने नेक्स्ट पार्ट की जानिब मूव करना है। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है सेकंड पार्ट। n मालूम करना है अब when जबकि a की वैल्यू 7 दी हुई है, d की वैल्यू -4 दी हुई है आपको, एंड Tn की वैल्यू -97 दिया हुआ है। अब आप देखिए यहां पर आपके पास ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है रेड मार्कर से लिखा हुआ है Tn = a + n - 1d। बेटा देखिए आप क्या एक तरीका ये हो सकता है कि a d और Tn की वैल्यू यहां पर पुट करके सिंप्लीफाई करें और आप n निकाल लें। अब देखिए n जो है नंबर ऑफ टर्म्स को जाहिर करता है, तो आपने ये काम करना है बजाय कि डायरेक्ट इसमें वैल्यूज पुट करके मजीद सिंप्लीफाई करें, आप n का फॉर्मूला यहां से खुद बना लें। अब कैसे बनाएंगे बेटा, n देखिए मैं यहां पे रखूंगा, सबसे पहले a को उधर मूव करूंगा तो Tn - a हो गया। d क्या कर रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है, Tn - 1 के नीचे आके डिवाइड करेगा और ये -1 इधर शिफ्ट करेंगे तो +1। तो याद रखिए कि जब भी आपको n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करने के लिए कहेगा तो आप बजाय इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करने के डायरेक्ट एक फॉर्मूला ये बना लें और डायरेक्ट इसमें पुट करें वैल्यूज और डायरेक्ट आपको n का रिजल्ट मिल जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि पहले वैल्यूज पुट करो और सिंप्लीफाई करो फिर n तक पहुँचो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट एक फॉर्मूला ड्राइव कर दिया है
टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी से, और वो डायरेक्ट क्या हो गया, एन इज इक्वल टू टी एन माइनस ए अपॉन डी प्लस वन। अब डायरेक्ट वैल्यूज पुट करें और सिंप्लीफाई करें बेटा, -97 -7 ओवर -4 प्लस 1। अब देखिए ये आपको वैसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ये आप डायरेक्ट जो है कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। कैलकुलेटर में सारी ये वैल्यूज पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो कैलकुलेटर हमें जवाब क्या देगा, n इज इक्वल टू 27 दे देगा। तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितनी है, 27 के बराबर है। बात क्लियर हो गई बेटा। अब देखिए बेटा, हम पार्ट 3 की जानिब मूव कर रहे हैं। पार्ट 3 में कह रहा है कि डी मालूम करें व्हेन, जबकि ए की वैल्यू -8 है, टी एन की यानी कि nth टर्म या लास्ट टर्म, जब भी टी एन गिवन होगा तो इसका मतलब nth टर्म या लास्ट टर्म की बात कर रहा है और वो 8 के बराबर है, एंड एन की वैल्यू 5 है। अच्छा अब देखिए आपने फॉर्मूला यही इस्तेमाल किया, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, और ये तमाम डेटा इसमें पुट कर दिया ना, 8 इधर पुट कर दिया इज इक्वल टू -8 प्लस 5 माइनस वन डी, ये माइनस का 8 इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा, यहाँ से 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 4d हो जाएगा, 8 प्लस 8 16 हो गया, 4 4 16, डी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 4 के बराबर आ जाएगी। तो निहायत ही आसान सोल्यूशन है बेटा। इसके बाद इसका चौथा पार्ट है द लास्ट वन। इसमें कहा जा रहा है ए मालूम करना है व्हेन डी की कीमत 3 है और एन की कीमत 12 है, एंड टी एन यानी कि एन टर्म जो है या लास्ट टर्म भी कह सकते हैं वो 26 के बराबर है। अब देखिए फॉर्मूला आपके पास मालूम है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। ये तमाम डेटा पुट कर देंगे बेटा, यहाँ पे टी एन की जगह 26 पुट कर दिया, आपको ए मालूम करना है, एन की जगह आपने 12 पुट कर दिया, डी की जगह आपने 3 पुट कर दिया। अब जरा और से देखिए, 12 माइनस 1 11 हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाई बाय 3 33 हो गया, 33 को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 26 माइनस 33 इज इक्वल टू ए, और ये ए की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, माइनस का 7 आ जाएगी। आगे की तरफ मूव करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे आज। अब देखिए और से, क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सबसे ज्यादा टाइम्स पूछा भी गया है। क्वेश्चन 5 में कहा जा रहा है हाउ मैनी टर्म्स, जब भी हाउ मैनी टर्म्स की बात करेगा तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहा है कि इस सीक्वेंस में या इस प्रोग्रेशन में कितनी टर्म्स मौजूद हैं, आर देयर इन द एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको बना के दिए वो ऐसे बना के दिए 2/3, 1/2, 1/3 डॉटेड हुज लास्ट टर्म, लास्ट टर्म का मतलब ये है कि आपको nth टर्म दी हुई है -17/6। तो आपने पहले बेटा ये सीक्वेंस की फॉर्म में लिखा इसको, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को 2/3, 1/2, 1/3 डॉटेड लाइन है, ये n टर्म है, इसकी हमें पोजीशन मालूम करनी है कि ये बेसिकली तौर पे किस पोजीशन पे लाई कर रही होगी n टर्म, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक काम किया, फर्स्ट टर्म a के बराबर हो गया 2/3, कॉमन डिफरेंस मालूम करने के लिए सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो देखिए 1/2 माइनस 2/3, तो ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट करेंगे, इससे देखिए आपको ये स्क्रीन पे नजर आ रहा है, देखिए कैलकुलेटर पे एक फ्रैक्शनल डिवाइड का बटन होता है, बॉक्स अपॉन बॉक्स, ठीक है। इसमें ये बॉक्स अपॉन बॉक्स में ये वैल्यू पुट करेंगे, माइनस करेंगे, 2/3 पुट करेंगे तो डायरेक्ट आपको रिजल्ट दे देगा -1/6। आपको ये एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं विद कैलकुलेटर के साथ, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। इसके बाद देखिए बेटा, ये एन टर्म सपोज कर दिया, यानी कि टी एन लास्ट टर्म या जनरल टर्म भी कहते हैं हम इसे, और नंबर ऑफ टर्म्स एन मालूम करना है। अब आप देखिए मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ये बात बताई कि अगर आपको एन मालूम करना है तो डायरेक्ट आप मेजर फॉर्मूले के बजाय ये फॉर्मूला बना लें और ये याद कर लीजिए और इसमें वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लें, डायरेक्ट आपको रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए n इज इक्वल टू टी एन माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। अब आपने क्या करना है, टी एन की वैल्यू -17/6 पुट करनी है, माइनस
ए की वैल्यू 2/3 पुट करनी है, डिवाइड बाय डी आपने निकाला था -1/6 +1। अब देखें ये जो मैंने ग्रीन मार्कर से ये इसको शो ऑफ किया है और यहाँ पे आपकी मदद के लिए लिख भी दिया है कि इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व कर लो। और कैलकुलेटर में आपके पास ये फ्रैक्शन वाला बटन होगा, बॉक्स अपॉन बॉक्स वाला, इसमें पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए वैसे मैंने एक स्टेप करके दिखा दिया है कि यहाँ पे इसको सॉल्व किया इतने से को, तो 21 आया +1, तो 21 + 1 क्या हो गया 22। मगर जब आप ये पूरी वैल्यू को इस बॉक्स में डाल के सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर से, तो डायरेक्ट आप n = 22 पे पहुंच जाएंगे। ये भी स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हम रिजल्ट क्या लिखेंगे, देयर आर 22 टर्म्स इन द गिवन एपी। इस गिवन एपी में कितनी टर्म्स मौजूद हैं, 22 टर्म्स मौजूद हैं। इसका मतलब ये है, ये यहाँ पर जो आपके पास माइनस का 17/6 उसने लास्ट सम दी थी, ये कौन सी पोजीशन पे लाई कर रही होगी, वो पोजीशन नंबर 22 पे लाई कर रही होगी। बात क्लियर है बेटा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसके दो पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे। अब देखें, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस की ये होगी। इसका मतलब है इसकी पोजीशन मालूम करना चाह रहा है कि ये किस पोजीशन पे लाई कर रही होगी इस सीक्वेंस में। अच्छा, अब जाहिर सी बात है ये सवाल बिल्कुल बज़ाहिर तौर पे क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही डील कर रहा है, तो हम इसका सोल्यूशन बनाएंगे। पहले इसकी सीक्वेंस देखेंगे, -3, 3, 9, 15। ए फर्स्ट सम हो गई, ए = -3, कॉमन डिफरेंस सेकंड माइनस फर्स्ट करके निकालेंगे, 3 - -3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए इस पहले पार्ट में जो जिस टर्म की पोजीशन मालूम करने के लिए कह रहा है, इसको हम nth टर्म सपोज कर लेंगे, तो Tn = 75 हो गया और हमें n यहाँ पे मालूम करना है। तो n के लिए फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्ट ये वाला इस्तेमाल करेंगे, n = Tn - A/d + 1। अब आपने Tn की वैल्यू पुट की यहाँ पे 75, माइनस A की वैल्यू -3 पुट की, डिवाइड बाय 6 किया +1। अब आप देखें, मैं चाहे तो आप ये कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व कर लें, वरना इसको मैनुअली मैंने सॉल्व किया है। ये माइनस माइनस प्लस कर दिया है, 75 + 3 डिवाइड बाय 6 +1 कर दिया है, और 75 + 3 78/6 +1, 6 को 78 से डिवाइड किया 13 आया, 13 + 1 14 आ गया। आप ये स्टेप करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, वरना ये वैल्यू पूरी डायरेक्ट कैलकुलेटर में सॉल्व करके n = 14 आ जाएगा। अच्छा, अब बेटे यहाँ पे उसने ये पूछा था विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, कौन सी टर्म इसके बराबर है, यानी कि इसकी पोजीशन पूछा था। तो ये n फाइंड आउट नहीं करना है, बल्कि आपको पोजीशन या टर्म बतानी है। तो इसका मतलब है हम लिखेंगे देयरफॉर जो 14 टर्म होगी वो 75 के बराबर होगी हमारी, यानी कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 14 टर्म 75 के बराबर होगी। ये पहला पार्ट आपका सॉल्व हो गया। बात क्लियर हो गई। अब इसी का बेटा हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, और सेकंड पार्ट में उसने जो nth टर्म दी हुई है वो 6m - 15 करके दी हुई है हमें, ठीक है। अच्छा, अब वही मैंने हवाला दिया कि Tn = यहाँ पर क्या हो गया 6m - 15, और क्योंकि डाटा हम वही इस्तेमाल करेंगे a और d का वैल्यूज का, और सिर्फ Tn तब्दील हो गया, तो फॉर्मूला देखिएगा n = Tn - A/d + 1 करेंगे। और अब आप यहाँ पे देखिए, मैं वैल्यूज पुट करूंगा, Tn की जगह 6m - 15 करूंगा, माइनस a आपके पास क्या है -3 के बराबर है, डिवाइड बाय जो कॉमन डिफरेंस है वो 6 है +1। अब देखिए बेटा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको आप मैन्युअली सॉल्व कर लें, ये कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो देखिए यहां पर क्या करूंगा, मैं माइनस माइनस प्लस कर दूंगा, और अब अगले स्टेप या पेज पे बढ़ रहा हूं।
तो देखें ना, यहां पर n इज इक्वल टू 6m माइनस 15 माइनस वन प्लस 3 हो गया, माइनस 15 में से 3 जाएगा तो माइनस 12 बचा, 6m माइनस 12 ओवर 6 प्लस 1। बेटे 6 और 12 में से कॉमन क्या आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, m माइनस 2 बचेगा, 6 से 6 कैंसिल, तो अब क्या बचेगा, m माइनस 2 बचा और ये प्लस का 1 ऐसे आ गया, माइनस 2 में से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस 1 बचा। तो ये n की ये पोजीशन आई है इस वक्त, ठीक है, टर्म नहीं आई है, तो n इज इक्वल टू m माइनस 1। तो हमें इसकी पोजीशन बतानी है टर्म के लिहाज से, तो m माइनस 1 टर्म बराबर होगी 6m माइनस 15 के। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम एक और इंतहाई इंपॉर्टेंट सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी जो है अक्सर बेशतर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, और इसमें कहा जा रहा है कि द सेकंड 31st एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 31/4, 1/2 एंड माइनस 13/2 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। जब भी नंबर ऑफ टर्म्स का जिक्र आएगा तो आपको क्या मालूम करना होगा, n मालूम करना होगा। अब मैं डेटा बनाता हूं, डेटा कैसे बनाऊंगा, सेकंड टर्म जो t2 किसके बराबर दी हुई है, 31/4 के बराबर दी हुई है। 31st टर्म t31 किसके बराबर दी है, 1/2 के बराबर दी है। और ये आपके पास लास्ट टर्म को हमेशा n पोजिशन से जाहिर करेंगे, ठीक है, tn, क्योंकि हमें इसका पोजीशन पता नहीं है तो इसको क्या सपोज करेंगे, tn। तो tn इज इक्वल टू माइनस 13/2 है, और नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहा है तो n मालूम करना है। ये सबसे पहले हमने क्या कर लिया, सवाल का डेटा बना लिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं, तो जरा गौर से देखिएगा कि यहां पर अगर t2 की बात कर रहा हूं तो जनरल फॉर्म में a प्लस डी के बराबर होगा, यानी कि 2 है तो इसके लिहाज से कोफिशिएंट जो है इसका कॉमन डिफरेंस का 1 हो जाएगा। अगर 31 है तो एक कम हो जाता है, आपको पता है n-1 के हवाले से, तो 31 है तो यहाँ पे 30 हो गया, n है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n-1 होगा। ये सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए मैंने नोट में लिखा है, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, जहां पर t2 था वहां पे डायरेक्ट क्या रिप्लेस कर दूंगा, a प्लस डी कर दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि कॉमन डिफरेंस का कोफिशिएंट एक कम होगा पोजीशन से। तो a प्लस डी इज इक्वल टू 31/4, दिस इज कॉल्ड योर इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। जहां पे 31 था तो a प्लस 31 माइनस 1 डायरेक्ट करके 30 प्लस 30d कर दूंगा इज इक्वल टू 1/2 कर दूंगा, एंड दिस इज कॉल्ड योर इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब यहां पर देखिए इक्वेशन नंबर 1 है और 2 है, दो इक्वेशन है और दो ही अननोन वेरिएबल है a और d। इनको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन है ये। तो इक्वेशन नंबर 1 माइनस 2 कर दूंगा तो a कैंसिल हो जाएगा, a प्लस डी इज इक्वल टू 31/4, a प्लस 30d इज इक्वल टू 1/2। तो आप सब्ट्रैक्ट कराएं, माइनस कर दें रेड मार्कर से, ये प्लस माइनस है कैंसिल हो गया, माइनस 30 में से प्लस 1 गया, माइनस का 29d हो गया इज इक्वल टू 31/4 बचा, माइनस 1/2 बचा। बेटा अब देखें इस चीज को आपने जो है मैन्युअली के बजाय आपने कैलकुलेटर में सॉल्व करना है। 31/4 माइनस 1/2 आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो ये आंसर आपको दे देगा 29/4। 29 से 29 कैंसिल, माइनस साइन को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो इसका मतलब ये होगा नेक्स्ट स्टेप में डी की वैल्यू क्या हो गई, माइनस 1/4 हो जाएगी। अब इस डी की वैल्यू को कहां पुट करना है, पुट डी इन इक्वेशन नंबर 1। अच्छा अब देखें, आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें चाहे 2 में पुट करें, ठीक है, आपको आंसर बेटा सेम मिलेगा, ठीक है। मैंने 1 में पुट कर दिया क्योंकि 1 में वर्किंग कम करनी पड़ेगी। 1 इज एम्प्लाइज दैट a माइनस 1/4 इज इक्वल टू 31/4। इस माइनस के 1/4 को जब उधर शिफ्ट करूंगा तो प्लस का हो जाएगा। और देखिए एलसीएम लेना आसान होगा यहाँ पे, या डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम लेना बहुत आसान है, 4 इसका एलसीएम आ जाएगा, 1 में प्लस 31 पुट करेंगे 32 हो जाएगा, 4 8 जा 32, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 8 के बराबर हो जाएगी। बात क्लियर हो रही है बेटा। अब देखें असल चीज यहाँ पे क्या थी, हमारे पास n मालूम करने के लिए कहा था, मगर उसको जब तक मालूम नहीं कर सकते जब तक हम a और d मालूम ना कर लें।
नेक्स्ट पेज की जानी बढ़ रहा हूं। तो यहां पे देखिएगा बेटा कि अब आपको पता है कि n मालूम करने का फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट आपको ड्राइव करवा दिया था। ये मालूम करेंगे n इजिकल टू टी एन माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। अब आप वैल्यूज पुट करें, टी एन की वैल्यू -17 अपॉन 2, -8 अपॉन -1 अपॉन 4 और प्लस 1। अब देखें मैंने ये ग्रीन मार्कर से आपको शो कर दिया है। इस पूरी टर्म को कैलकुलेटर में डाल करके सॉल्व कर लो और कैलकुलेटर में बटन जो आपको नजर आएगा वो इस किस्म का नजर आएगा। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, डायरेक्ट ये रिजल्ट क्या दे देगा 59। इसका मतलब ये है कि n जो है 59 आया। इसका मतलब इस गिवन जो एपी होगी उसमें 59 नंबर ऑफ टर्म्स शामिल होंगी। बात क्लियर हो रही है बेटा? नोट डाउन कर लीजिए इसको। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब बढ़ेंगे और 8 में जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है देखते हैं। इज 83 अ टर्म of the sequence 1, 4, 7, 10 and so on। इसका मतलब है क्या 83 इस सीक्वेंस की टर्म है? यह हमें मालूम करना है कि 83 वाकई इस सीक्वेंस में मौजूद होगी या नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि अगर 83 मौजूद होगी तो उसकी नंबर ऑफ टर्म हमें मालूम करना पड़ेगी कि किस पोजीशन पे वो लाई कर रही होगी। तो हम क्या करते हैं, यहां पे सीक्वेंस बना लेते हैं 1, 4, 7, 10 और इसको nth टर्म सपोज कर लेते हैं क्योंकि अभी इसकी पोजीशन तो हमें मालूम ही नहीं है। तो इसको जब पोजीशन मालूम नहीं है तो उसको nth टर्म सपोज करना पड़ेगा। तो देखें a जो है फर्स्ट टर्म 1 के बराबर हो गया, d जो है सेकंड माइनस फर्स्ट मालूम करेंगे तो 4 - 1 3 हो गया और इसको nth टर्म सपोज कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसकी पोजीशन मालूम करने के लिए जाते हैं। तो n इसकी पोजीशन को डिफाइन करेगा। n का फॉर्मूला क्या होगा, n इजिकल टू टी एन माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। अब आप इनकी वैल्यूज को पुट करें और सिंप्लीफाई करें बेटा। आप ये काम करेंगे, वैल्यू पुट की 83 - 1 अपॉन 3 प्लस 1। तो 83 - 1 82 हो गया। इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व करें। तो कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू 28.33 हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर जो है n की वैल्यू फ्रैक्शन हो गई। अच्छा, एक अहम बात याद रखिएगा बेटा कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, यानी कि डेसिमल में भी नहीं आ सकती और ना ही तो बेटा वो नेगेटिव हो सकती है। यानी कि ये अजीब सी बात है कि जो है आप नंबर की बात करोगे तो नंबर 3.25 या 4.5 तो नहीं होगा। या हम ये बात करते हैं कि कोई चीज़ आप लेने चाह रहे हैं और वो इंटीग्रल मल्टीपल्स में काउंट हो रही है। तो इंटीग्रल मल्टीपल्स में जो काउंट हो रही है वो आप कभी भी फ्रैक्शन में नहीं ले सकते, ठीक है ना। या मैं ये कहूँ कि आज जो है हम एक शॉपकीपर है और शॉपकीपर बोले कि आज मेरे पास जो है 100 जो है कस्टमर्स आए थे। कभी वो ये नहीं करेगा 100.1 आए थे, 100.5 आए थे, ऐसा कभी भी नहीं कहेगा। वो राउंड फिगर में बताएगा कि 200 आए थे, 500 आए थे, 50 आए थे, 25 आए थे। तो हमेशा वो इंटीग्रल मल्टीपल में आपको वो नंबर ऑफ कस्टमर्स की बात करेगा। इसी नंबर ऑफ टर्म्स भी यहाँ पे जो होंगी सीक्वेंस में वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगी और ना ही नेगेटिव होगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे इसका रिजल्ट लिखा है 83 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। तो इसका मतलब 83 जो है इस सीक्वेंस में शामिल नहीं होगा, ना उसकी टर्म होगी। तो बेटा आज का वीडियो लेक्चर आज इसी क्वेश्चन नंबर 8 तक इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह ताला नए वीडियो लेक्चर में मैं मजीद नए सवाल लेकर हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।